हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैरेज टू यूज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रू कॉलर के बारे में। और ट्रू कॉलर के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे बहुत से क्वेरीज, क्वेश्चंस, कंसर्न्स जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। मुझे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आए हैं आप लोगों की तरफ से कि भाई ट्रू कॉलर यूज़ करना कितना सेफ है, क्या उसमें आपका डेटा सेफ है, क्या आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं, क्या आपके कॉन्टैक्ट्स ट्रू कॉलर में अपलोड होते हैं, किस तरह से ट्रू कॉलर एक अच्छी कंपनी है, क्या वो चाइनीज़ कंपनी है या नहीं। बहुत सारे सवाल जो हैं आप लोगों के मन में हैं और इवन मेरे मन में भी थे एक समय पे, लेकिन अब मैं पूरी तरह से क्लियर हूं। और दोस्तों, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद ट्रू कॉलर को यूज़ करता हूं और यहाँ पे इसका गोल्ड सब्सक्रिप्शन मेरे पास है, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह से मेरी प्रोफाइल आपको ट्रू कॉलर पे मिल जाएगी अगर आपके पास मेरा नंबर है तो। दोस्तों, ये सब लोगों का पूछना है कि भाई ट्रू कॉलर कहाँ की कंपनी है। ट्रू कॉलर जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं यहाँ पे स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम में, और वहाँ की कंपनी ये आप मान सकते हैं। अगला सवाल ये है कि ट्रू कॉलर को आपको अपने फ़ोन पे चलाने के लिए कौन कौन चीज़ों की परमिशन चाहिए। इसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉल लॉग्स हैं, साथ साथ एसएमएस परमिशन। लेकिन अगर आप चाहें तो एसएमएस परमिशन को डिनाई कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। बेसिक फंक्शनैलिटी ऐप की चलती रहे ताकि इसके सारे फीचर्स आप ठीक से यूज कर पाएं, क्योंकि ट्रू कॉलर एक फोन डायलर ऐप की तरह भी काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या ट्रू कॉलर हमारे कॉन्टैक्ट्स को अपलोड करता है। ट्रू कॉलर आपके कॉन्टैक्ट्स को कहीं भी अपलोड नहीं करता है। एनहांस सर्च के नाम से एक फीचर के बारे में कहा गया है, यह फीचर ऐप के अंदर नहीं है। अगर आप ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ऐसा कोई फीचर आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी फोन में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड आ रहा है तो वहां पे भी जरूरी नहीं है कि आप एनहांस सर्च को यूज करें, आप उसको डिनाई कर सकते हैं। एनहांस सर्च एक ऑप्शनल फीचर है जो कि आप डिनाई कर सकते हैं, उसको यूज नहीं करना वो आपके ऊपर है। अगर वो ऐप आपके फोन में प्री इंस्टॉल्ड है या फिर आपने किसी और वेबसाइट से ऐप को इंस्टॉल किया है। और इसी के साथ ये बात भी क्लियर है कि ट्रू कॉलर किसी भी तरह का डेटा आपका सेल नहीं करता है किसी भी और थर्ड पार्टी को। ट्रू कॉलर का यहां पे कहना है कि वो यूरोप की डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी, जिसका नाम है जीडीपीआर, उसको फॉलो करते हैं। यानी कि यूरोप के यूजर्स का जो भी डेटा है वो यूरोप में ही रहता है। और अगर हम इंडियन यूजर्स की बात करें तो इंडियन यूजर्स का डेटा इंडिया के सर्वर्स पे ही रहता है। इवन बाहर के और यूजर्स जो यूरोप के अलावा हैं, उनका डेटा भी इंडियन सर्वर्स पे रहता है ट्रू कॉलर का। दोस्तों, ट्रू कॉलर के पास आपका जो भी डेटा है उस डेटा को आप मैन्युअली जाके डिलीट कर सकते हैं। ट्रू कॉलर की एप्लीकेशन के अंदर उस डेटा के बारे में ये भी उनको कह सकते हैं कि मेरे डेटा को प्रोसेस मत करिए। ये सारी चीज़ें ट्रू कॉलर वालों ने दी है, जबकि इंडिया में अभी कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको ट्रू कॉलर की ऐप में मिल जाते हैं। दोस्तों, इतना सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि एक नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके नंबर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको ट्रू कॉलर से हटानी है, तो इनका एक डीलिस्टिंग का पेज भी है। वहां जाके आप उस नंबर को डाल सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद ट्रू कॉलर को ये बोल सकते हैं कि इस नंबर से रिलेटेड जो भी डेटा आपके पास है वो सारा डेटा आपको हटाना है और उसको उन्हें हटाना पड़ेगा। और ये अनलिस्टिंग वाली सर्विस ट्रू कॉलर ऑफर करता है, जबकि इंडिया में ऐसा कोई लॉ भी नहीं है। तो अकेला ट्रू कॉलर ही आपको ये चीज ऑफर कर रहा है कि आप अपना नंबर पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं वहां से। दोस्तों, ट्रू कॉलर के ऑपरेशन के बारे में हमने थोड़ा इंफॉर्मेशन निकाली है। यहाँ पे 350 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके टोटल हैं और इसमें से तकरीबन 200 एम्प्लॉय इंडिया से हैं। यानी कि काफी सारे एम्प्लॉयज इंडिया से। इनके इंडिया में 3 ऑफिस भी हैं। तो ओवरऑल इनका जो ऑपरेशन है वो काफी हद तक इंडिया से चलता है। इंडिया में इनके 3 ऑफिस हैं, तो ओवरऑल जो है डेटा सारा इंडिया में प्रोसेस होता है, इंडिया में ही रहता है, तो उसका बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि ट्रू कॉलर एसएमएस को एक्सेस करता है आपके, और एक तरह से आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बिल्डअप करता है। ऐसा कुछ भी ट्रू कॉलर नहीं करता है, यानी कि आपकी कोई भी प्रोफाइलिंग यहाँ पे नहीं होती है। आपके एसएमएस का एक्सेस तक आप ट्रू कॉलर को डिनाई कर सकते हैं। ट्रू कॉलर यहाँ पे आपके किसी भी एसएमएस को कहीं भी अपलोड नहीं करता है। अब एक बात और है कि कई बार आप ट्रू कॉलर को एसएमएस की परमिशन नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपको एसएमएस उसकी मैसेजिंग एप्लीकेशन में दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकल डेटा है, तो वो सिर्फ वहां पे दिख रहा है, वो डेटा ट्रू कॉलर के पास नहीं जा रहा है। तो ये सारा एसएमएस से रिलेटेड डेटा आपके फोन पे ही रहता है और इसी तरह से और थर्ड पार्टी एसएमएस ऐप भी आपके एसएमएस को सिर्फ
दिखा सकती हैं, वो डेटा जो है यहाँ पे ट्रू कॉलर में दिख रहा है, वो कहीं भी अपलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों इतना सब कुछ के बाद भी अगर आपको ट्रू कॉलर पे भरोसा नहीं है और आप अपना डेटा वहां से पूरी तरह से हटाना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रू कॉलर का पूरा डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और उसको गूगल ड्राइव पे अलग से अपलोड कर सकते हैं। अपने डेटा की प्रोसेसिंग को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको ट्रू कॉलर की ऐप में मिल जाते हैं। दोस्तों इतना सब कुछ सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो सब सही हो रहा है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। कैसे एक्चुअली में इतनी बड़ी कंपनी इतने सारे फोन पे ये फीचर दे पाती है और पैसा कमा पाती है, क्योंकि पैसे से ही चलती है ना कंपनी। तो यहाँ पे ट्रू कॉलर का रेवेन्यू मॉडल 3 तरीके से काम करता है। पहला कि जब आप ट्रू कॉलर को यूज करते हैं और आपने उसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आपको वो ऐड दिखाते हैं। इसके लिए वो गूगल के साथ काम करते हैं, तो एक तरह से आपको गूगल ऐड दिखते हैं जब भी आप ट्रू कॉलर वगैरह यूज करते हैं। दूसरा तरीका है सब्सक्रिप्शन। पेड सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक तरह की मेंबरशिप मिल जाती है और आप इस ऐप को बिना किसी ऐड के यूज कर सकते हैं और कई बार उसमें आपको ज्यादा फीचर भी मिल जाते हैं। तीसरा तरीका है वेरीफाइड बिजनेस वाला मॉडल, जिसके अंदर कुछ बिजनेसेस ट्रू कॉलर के साथ कनेक्ट करते हैं। ट्रू कॉलर के अंदर आपको वेरीफाइड बिजनेसेस भी मिलेंगे, जैसे कि HDFC बैंक को मैंने वहां पे देखा कि वेरीफाइड बिजनेस की तरह वहां पे वो दिख रहा था। अब इससे फायदा ये होता है कि एक ट्रस्ट बढ़ जाता है। मुझे पता है कि मैं एक वेरीफाइड बिजनेस से कॉन्टैक्ट कर रहा हूं जिसको ट्रू कॉलर ने वेरीफाई किया है, और ये सब करने के बाद इस वेरीफाइड बिजनेस सर्विस के अंदर आप उस बिजनेस से चैट कर सकते हैं, वो आपसे चैट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो पैसा है फीचर का, वो सिर्फ बिजनेसेस से लिया जाता है, कस्टमर से नहीं लिया जाता। और साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई वेरीफाइड बिजनेस को नहीं उससे बात करनी है, तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं। और अगर ज्यादा लोग ऐसा करते हैं तो वो रेड दिखेगा, लेकिन फिर भी वो वेरीफाइड रहेगा, ट्रस्टेड रहेगा, यानी कि कोई स्कैमर नहीं होगा जो कि आपका डेटा किसी भी तरीके से गलत तरीके से यूज करे। तो ट्रू कॉलर का ये फीचर भी काफी यूजफुल है। एक और बात यहां पे निकल के आई है कि ट्रू कॉलर यूज नहीं कर सकते कोई भी इंडियन आर्मी प्रोफेशनल। अब ऐसा क्यों है कि वो लोग यूज नहीं कर सकते, हम यूज करते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बात यहां पे कुछ इस तरह से है कि जो इंडियन आर्मी है, उनका जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो उनका फोन है, वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि उनके फोन को कोई दुश्मन देश का सोल्जर या उनका नेटवर्क स्निप कर सकता है। तो ऐसे में उन्हें और भी बहुत सारी ऐप यूज करना अलाउड नहीं है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जो हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे में उनको ट्रू कॉलर का एक्सेस इसीलिए मना किया गया है ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो कि कॉन्फिडेंशियल लीक हो जाए किसी भी तरीके से। इसके लिए उनको मना है, लेकिन हम लोग ट्रू कॉलर को बिना किसी परेशानी के सेफ तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये था ट्रू कॉलर के बारे में एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर आपने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको क्लियर लगा होगा, कहीं कोई क्वेरी आपकी नहीं बची होगी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।